हाँ तो मिटाओ इसको, सब समझ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट वगैरह जो जो है ले लेना। तो अब एग्जांपल एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, अच्छा तभी भी बताना है, पहले ही बता देना है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। तो दो टाइप से, टू टाइप्स ऑफ राइटिंग सेट, या राइटिंग बोलो, रिप्रेजेंटिंग बोलो, जो बोलो। तो कैसे लिखेंगे, तो पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब की हुआ, एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा लिख दो, मतलब सब कुछ लिख दो। ठीक है, अब हम अगर मान लिया कि हमको लिखना है, जैसे बुक बुक वगैरह एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमको लिखना है कि लिखना है, हमको भॉवेल लिखना है। तो अगर हमको भॉवेल लिखना है तो भॉवेल लिख दो। अब देखो ये समझना, भॉवेल। ठीक, अब ये जो करली ब्रैकेट देते हैं, इस समझ लो डिब्बा है, डिब्बा में भॉवेल आएगा, कुछ ही आएगा, ए आई ओ यू, ये आ गया भॉवेल, डिब्बा में बंद हो गया। अब जैसे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भी बराबर ए ई आई ओ यू। अब ई भी क्या है, ये वो अल्फ़ाबेट है, इसे लेटर है। इस लेटर से क्या दिखा रहा है, सेट। इस सेट का नाम है सेट भी। सेट भी में कुछ ही आ रहा, ये डिब्बा करली ब्रैकेट से डिब्बा दिया, इस डिब्बा में ए ई आई ओ यू आ रहा है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एज इट इज लिख दिए तो हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, अब इसी को बनाना सीखेंगे। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, इसी चीज़ को बनाकर दिखाएंगे। तो सेट बिल्डर लिखने का एक तरीका होता है। सेट बिल्डर जो है कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लिखते हैं, यानी उसका जो गुण है, ठीक है, उसका जो डेफिनेशन है उस हिसाब से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ध्यान से लिखने का तरीका ही खाली सीखना है। जैसे हम बोलेंगे कोई सेट ए, ठीक है, उसमें ऐसे करली ब्रैकेट तो देना ही है हमको। ठीक, अब इस सेट ए, यानी इस सेट ए, ठीक है, इसमें जो है लिखा हुआ, तो ए ई आई ओ यू है लिखा हुआ, तो ये तो रोस्टर हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, लेकिन अब हमको ये बताना है कि कौन सी ई ए क्या है, ई एलिमेंट है। ठीक है, तब समझ लो, एलिमेंट हमको अगर सीधे सीधे लिख दिए तो हो गया रोस्टर, पर हमको सीधे नहीं लिखना है ना, उसका लक्षण बताना है। जैसे ए त ई आई ओ यू, तो हमको अगर मान ले पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट तो जरूर आएगा, ये डिब्बा है तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा इसमें। तो मान ले वो एलिमेंट एक्स है। ठीक है, ये एलिमेंट क्या है, एक्स है। एक्स तो तुम लोग जानते हो वेरिएबल होता है। तो इस एक्स का क्या मतलब हो सकता है, इस एक्स का ए भी मतलब हो सकता है, इस एक्स का बी भी मतलब हो सकता है, इस एक्स सॉरी ए ई भी मतलब हो सकता है, आई भी मतलब हो सकता है, ओ भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। ए आई ओ यू मतलब हो सकता है, यानी इसमें जो एक्स है, जो भी एलिमेंट हम लेंगे, उसका ई चारों मतलब पांचों मतलब हो सकता है। ठीक, तो ये जो सेट ले रहे हैं ए, इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देंगे। ए है, इसमें लिखेंगे, इसमें इस ए में, इस सेट में एगो एलिमेंट है एक्स, एगो एलिमेंट है एक्स। ठीक है, तो अभी हम उसमें एक्स एलिमेंट हम लिए, एक्स मतलब वेरिएबल, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक, सच दैट, ये दो बिंदा देते हैं, सच दैट ये जो एलिमेंट है उसके बारे में अब अभी आगे बताएंगे। ये जो एलिमेंट है एक्स है, सच दैट एक्स इज ए वॉवेल। ठीक है, एक्स इज ए वॉवेल, तो एक्स इज ए वॉवेल। तो एक्स हमको इस डिब्बा में क्या लिखना है, हमको ये जो डिब्बा बनाना है इसमें एक्स लिखना है। ठीक, एक्स क्या है, वॉवेल है, यानी ई एक्स के जगह पे एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर आई है, एक्स बराबर ई है, एक्स बराबर ओ है और एक्स बराबर यू, यानी एक्स से का सब मतलब है। ठीक, तो इस डिब्बा में एक्स एलिमेंट है। ठीक है,
एक्स मतलब उस एलिमेंट का नाम है एक्स, और एक्स तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो वेरिएबल है ना, असली में कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा ना। तो वो जो एलिमेंट है वो क्या है, वो एक वॉवेल है। तो हमने लिखा क्या, सेम ही चीज लिखा। अगर हमने डायरेक्ट लिख दिया तो हो गया रोस्टर फॉर्म, लेकिन हमने एलिमेंट को डायरेक्ट ना लिख के एलिमेंट के बारे में लिख दिया फलनवा, कि फलनवा एलिमेंट है। जो फलनवा जो है वो वॉवेल है, फलनवा जो है वॉवेल है। बस समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर ले वो तो ले लो, और नहीं तो फिर पॉज करके समझना इसको, आगे बढ़ेंगे। फिर से रोस्टर फॉर्म समझेंगे। रोस्टर फॉर्म फिर से समझेंगे। रोस्टर अगर बोलता है, रोस्टर अगर बोलता है तो मान ली तुम्हारा घर में रहता है, कौन कौन रहता है भैया, मान लिया मोनू रहता है, और सोनू रहता है, और टोनू रहता है, और सब क्या है, सब है यादव जी। सोनू यादव, मोनू यादव और टोनू यादव रहता है, मान लीजिए। ठीक है। तो अब हमको ये हो गया रोस्टर डायरेक्ट है, मोनू सोनू टोनू लिख दिए। ठीक। अब अगर हमको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ई डिब्बा कोई सेट ए है सच दैट इसमें एगो फलनमा रहता है, फलाना है, ठीक है, फलाना है, और फलाना सच दैट फलाना इज यादव जी। ठीक है, तो फलाना इज यादव जी। तो कौन आएगा, मोनू सोनू टोनू या जो भी यादव जी है उस कैटेगरी में आ जाएंगे। सीधा क्लियर बात हो गया। यही फलाना को तो अभी हम वर्ड लिए एक्स, इसी को तो वही एक्स लिए, इसमें एक्स इज यादव जी। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ई एक्स एलिमेंट है जो कि वेरिएबल है, इसके जगह पे कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। वीडियो बेसी लंबा हो जाएगा इसलिए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया तो ठीक है, तो हमको डाउट पूछना, सवाल पूछना। अब डाउट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी है। x -2 बराबर 0। अब हम समझो ध्यान से कि हमको इस पे क्या, इसका हमको लिखना है सॉल्यूशन सेट बनाना, सॉल्यूशन सेट, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाना है हमको तो इसका सॉल्यूशन लिखिए, तब लिख दो, साफ है, इस कुछ कुछ होगा। अब देखो -2, ठीक है, तो इसका रूट्स क्या क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2 होना चाहिए, अब -2 होना चाहिए, तो +2 -1, ठीक। तो x + 2 x - 1 बराबर 0, तो x बराबर -2 और x बराबर 1 ये होना चाहिए। तो कुंजी निकला, जो सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, यानी जो सेट ए है उस सेट में 2 चीज़ है। कौन कौन चीज़ है, एगो 1 है, एगो -2 है। यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन। यही क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्यों, क्योंकि हम चीज़ को एज इट इज लिख दिए, चीज़ को एज इट इज लिख दिए, क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। और ये तो खुदे में वो सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स इज द रूट ऑफ फलाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चलो एग्जांपल 2 देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म 2 में कुछ तो है नहीं, रोस्टर फॉर्म x² इज मोर देन 40। ठीक है, एग्जांपल 2 देख लेते हैं। जल्दी जल्दी कर रहे हैं तुम लोग, मेरा बच्चा जान ही रहा है। एक्स कोई सेट ए है, एक्स सच दैट
x इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 40, एक्स स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए और एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई भी मेरा एक सेट ही है, इसके अंदर एलिमेंट ही आएगा। कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो अभी को उसको रोस्टर में करके देखो। एक्स होना चाहिए, जैसा कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और 40 से छोटा होना चाहिए। तो 40 एक्स का स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, एक का स्क्वायर 40 से छोटा होता है जी, हाँ जी होता है। 2 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है। लेकिन 7 का स्क्वायर जो है 40 से, 7 का स्क्वायर 40 से छोटा नहीं होता। तो हमको यही चीज मिल गया, इसी चीज को कहानी बनाकर लिखा और इसी चीज को डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट लिख दिया तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट लिख दिया तो हो गया रोस्टेड फॉर्म, ऊपर वाला हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन तो रहा है। तो 10 मिनट तो ऐसे ही खिंचा गया। आगे बढ़ते हैं, इसको लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया। अब बेसिक एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं वो। ठीक है, और 4 देख लेते हैं, 4 अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। तो 4 में क्या बोलता है, बोलता है कि सेट लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कोई सेट ए दे दिया है, जिसको कैसे कैसे दिया है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 ऐसे करके दे दिया। ठीक है, तो ऐसे करके दे तो दिया है, तो हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक बड़ा, सीधा बात है। तो क्या लिखेंगे, तो सेट ए है जिसमें एलिमेंट है एक्स, फलाना एलिमेंट है जिसका पहचान क्या है, सच दैट एक्स, ये जो एक्स होगा इसमें एक्स जो होगा वो एक नंबर है, ठीक है, एक्स एक्स इज इक्वल टू एन बाय एन प्लस वन, क्योंकि न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा। अब ये एन वा कौन सी ले लोगे, तो एन कुछ ले लोगे क्या, तो काम चल जाएगा, नहीं लोगे। और माइनस तो नहीं है, नहीं जी, जीरो भी नहीं है, ठीक है। तो एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और एन इज लेस देन 7, एन जो है 7 से छोटा है। या दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, एन इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू 6, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। दोनों मिलाकर कहानी बनता है सेट बिल्डर फॉर्म का। तो बुक वाला क्या लिखा है, बुक वाला एन इज नेचुरल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर भी लिख दिया तो वही हो गया, नेचुरल नंबर भी लिख दिया तो वही हो गया, ठीक है। और फिर लिख गया एंड, ये इतना हम चलो ये वो ई लिखे, पॉजिटिव इंटीजर लिखे तो 1 2 3 4 5 6 हुआ ही 7 से छोटा, या हम ई लिख दिए डायरेक्ट, एन जो है 1 से बड़ा और 6 से छोटा, ये दोनों को मिक्स करके लिख दिया। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 दिखता है पूरा, हाँ ठीक। 1.1 करेंगे, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं क्या, फालतू छोड़ देते ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर एक नंबर हम देखें, एक नंबर देखें तो एक नंबर में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज
इंटीजर, x इंटीजर है और -3 से बड़ा बराबर है और 7 से छोटा है। अब देखो पढ़ने का तरीका सीखेंगे हम, इनइक्वलिटी कभी बताए होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं बड़ा और बराबर, दोनों चीज़ें, दोनों पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, बड़ा भी या बराबर। लेकिन यहाँ पे खाली छोटा है, यानी 7 नहीं हो सकता है, 7 से छोटे होगा तो 6 होगा। तो अब इसको करो रोस्टर फॉर्म में, एक इंटीजर है, अब x इंटीजर है, ठीक, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, नंबर ए होगा। अब -3 से बड़ा बराबर है तो -3 हो भी नहीं किया, -2 भी हुआ, -1 भी हुआ, 0 भी हुआ, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, 4 भी हुआ, 5 भी हुआ, 6 भी हुआ, तो इतना सब नंबर हो गया, ठीक है। और 7 तो हुआ नहीं, क्योंकि 7 से क्या करना है, छोटा, 7 से बराबर नहीं है, 7 से छोटा है, और तो कुछ होना नहीं चाहिए इसमें। ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। और कोई क्वेश्चन देख ले, और उतना ज़्यादा बताने का हमको इच्छा नहीं करता। एक्स या नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 उसको बड़ा चीज़ है नहीं। 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8, हाँ बिल्कुल, इन अच्छा क्वेश्चन है, बना देंगे। इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं, लिखते हैं y 1.1 का 3 नंबर बता रहे, 3 का 3 नंबर, x इज अ 2 डिजिट नंबर, सेट a सच दैट x सच सॉरी x सेट a है, करली ब्रैकेट में x सच दैट x 2 डिजिट नंबर है, x इज 2 डिजिट, ठीक है, और सम ऑफ डिजिट इज 8, सम ऑफ डिजिट्स 8। अब ध्यान से सुना, ये हुआ लक्षण बता दिया कि फलनावा जो है वो 2 नंबर का है, 2 नंबर का आदमी नहीं है, 2 डिजिट का है, और वो जो है उसको डिजिट को जोड़ने पे 8 आता है। तो सोचो कि कौन नंबर इसका डिजिट जोड़ने पे 8 आता है। अब सोचो, अंदाज लगाओ, अगर सबसे छोटा 1 ले लो तो उसके साथ क्या बनेगा, 7 बनेगा, ठीक। उसके बाद अगर तुम 2 ले लो तो उसके साथ क्या बनेगा, 6 बनेगा। अगर तुम ले लो 3 ले लो तो उसके साथ क्या बनेगा, 5 बनेगा। और उसके साथ अगर 4 ले लो तो उसके साथ क्या लोगे, 4 बनेगा। लेकिन इसका उल्टा भी, इसका उलट के भी तो कर सकते हो, 71 भी तो होगा, 62 भी तो होगा, 52 भी तो होगा, सॉरी 53 भी तो होगा, और 44 का तो उल्टा करो, ऐसे करो ऐसे करो, 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो 4 4 है तो 4 4 8 ही होगा। तो कौन कौन इसमें एलिमेंट आ सकता है, तो ये सभी एलिमेंट है ना। तो साफे कर दिया ना, हम कहने लिखेंगे वैसे करके, ब्रैकेट देके, तुम ब्रैकेट देके लिखो, 17 है, 71 है, 26 है, 62 है, 35 है, 53 है, 44 है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को होगा, 7 को रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 60, प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवीजर होना चाहिए। तो 60 को कौन कौन काटता है भैया, 2 काटता है, प्राइम नंबर है, 3 काटता है, प्राइम नंबर है, 5 भी काटता है, प्राइम नंबर है, और कौन का है प्राइम नंबर, आपको तो है नहीं। 6 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 30 होगा नहीं, 60 होगा नहीं, सीधा बात। सेट ऑफ ऑल लीटर और ट्रिग्नोमेट्री का बीटर का, ये सब तो बनाइए दो। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा, 5 नंबर थोड़ा सा लिखने लायक है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, 5 नंबर बता रहा है, डायरेक्ट 5 नंबर कहा गया। 5 नंबर में 1 नंबर नहीं बता रहा है, कुछ नहीं है, वीडियो लंबा नहीं करना है। 5 नंबर में हाँ बी नंबर बता रहे हैं, 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर क्या है, बोलता है x, तो देखो सेट है x, x सच दैट x क्या है, ये इंटीजर है, x जो है वो इंटीजर, कौन सी x इंटीजर है, और बोलता है कि -1/2 से बड़ा है
और 9/2 से छोटा है, 9/2 से छोटा है, यानी आधा से बड़ा है। तो -1/2 से, -1/2 से बड़ा एक नहीं होता, ये ध्यान रखना, आधा है। तो -1/2 से बड़ा, तो लो ना इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर दो। -1/2 से बड़ा क्या होगा, आधा से बड़ा। अब सिंपल सी बात है, कोई बच्चा एकदम कंफ्यूज कर जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, -1 और 0 एक बीच में ना आएगा -1/2, इसके बीच में ना आएगा -1/2। तो इसका जस्ट बाद वाला कौन इंटीजर हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ। अब ये कितना, 9/2 यानी 5.5, 4.5। तो 2 हुआ और 3 भी हुआ और 4 भी हुआ, ठीक। लेकिन 9/2 क्या हो जाता है, 4.5। 4.5 से पहले कौन आएगा, 4 ना आएगा। 4.5 से पहले, 4.5 के बाद बोलो 5 आ जाएगा, लेकिन 4.5 से पहले 4 ही आएगा। और हमको यहाँ पे स्मॉलर ही चाहिए, ठीक है, ठीक। तो हमको 4 तक होगा कहानी, हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब देखो तुमको दिक्कत होगा, अब हम तो मास्टर हैं, हम तो तुमको फट से बोल देंगे देखो ये रोस्टर है, वो सेट बिल्डर है। लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी अच्छा है, ये सोचना कि ओह अच्छा ऐसा फटफट कर दिए, सेट बिल्डर है फट से रोस्टर कर दिए, हाँ चलो ये तो तुमको आसान लगता है। लेकिन बोलोगे रोस्टर है अब फट से उसको सेट बिल्डर कर देंगे, तो तुमको सोचना पड़ेगा। अभी तुमको कहे कि इनइक्वलिटी वर्ड अच्छा से नहीं बचेगा, फिर किससे बड़ा करे किससे छोटा करे, सब वर्ड नहीं बचेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ समय लगेगा। लेकिन तुमको सेट्स बहुत आसान है, लेकिन इस उम्र में ना स्टार्टिंग में सेटअप बहुत हार्ड लगता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करने में। तो हो जाएगा धीरे धीरे, आसान आसान चीज़ देख लेंगे। और मंथ ऑफ 31 दिन, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट आप मंथ वाला बताते नहीं, नंबर वाला बता देते हैं। हमको लगता है कि एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, द वर्ड लॉयल, लॉयल में अच्छा हाँ चलो यूँ बता देते, कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो ठीक है, 5 नंबर का एगो 3 नंबर बताते हैं। हाँ तो एक क्वेश्चन और देख लो, कुछ काम है हम भागेंगे। कहता है कि 3 नंबर, 5 का ही 3 है, 5 का 3 में कुछ बोलता है, फट से देख लो। कहता है कि एक्स सच दैट, एक्स ये इंटीजर है, और बोलता है कि एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 4 है और इक्वल टू भी, ठीक है। ध्यान समझा, फट से देखो, सेट ए होगा जिसमें एक्स इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो निगेटिव होगा नहीं, सॉरी निगेटिव होगा, सॉरी फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन भी तो हो सकता था लेकिन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा है, तो ध्यान समझना, अगर मान लिया इक्वल टू भी 4 है तो -2 भी करेंगे, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है बराबर, और -1 भी है, 0 भी है, 1 भी और 2 भी। -2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाता है ना, -1 का स्क्वायर क्या 4 हो जाता है ना, 0 का स्क्वायर 0 तो 4 हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा जो कि 4 से छोटा होगा, और 2 का स्क्वायर 4 तो 4 ही हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ है ना, छोटा या बराबर, बड़ा नहीं है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसलिए बराबर वाला में -2 हो गया, छोटा वाला में 1 0 और 1 हो गया, क्लियर है। और ये वो और हम सब बता देते हैं, फिर कहानी खत्म करेंगे तब बोलेंगे। तो ये हो गया 4 नंबर, 4 नंबर में आ गया ध्यान समझना, एक्स सच दैट एक्स इज ए वर्ड ऑफ लोयल, एक्स जो है लोयल का वर्ड है। ध्यान समझना, रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं, अब इसमें लोयल लिखा हुआ है और इसी का एक वर्ड होना चाहिए। तो एक बार एल आया, इसमें एल 2 बार आया, पर हम 2 बार नहीं लेंगे, एगो ई 2 बार आया 2 बार नहीं लेंगे, एक एल हुआ, एक ओ हुआ, एक वाई हुआ, एक ए हुआ। अब देखो लोयल में देखो है 2 4 5 गो शब्द,
लेकिन रोस्टर में 1 2 3 4 शब्द आया। क्यों? क्योंकि रोस्टर वाला में हम रिपीट नहीं करते हैं। अब तुम अगर 2 गो एल लिख दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि एल है ही, तो इसलिए हम एक ही वो एल लिखते हैं। सेट का मतलब यही अच्छा का बात नहीं है, डेफिनेशन यही है कि रोस्टर चीज़ों को रिपीट नहीं करता। तो LOY बस 2 बार एल को हमको नहीं लिखना है, यही है मेरा रोस्टर का। चलो अभी इतने ख़त्म करते हैं, कोई दिक्कत हुआ तो पूछना, फिर वीडियो बनाएंगे।